जो वर्णन है उसके अनुसार जी। गोविंद देव का मुखारबिंद, हाँ। गोपीनाथ का वक्षस्थल और मदन मोहन के चरण, ठीक है। ये तीनों भगवान कृष्ण से मिलते हैं बिल्कुल। और तीनों के एक साथ दर्शन करने से भगवान कृष्ण कैसे थे इसका आभास होगा। ये तो साथियों, हम आ चुके हैं गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर। ये पंडित जी अभी यहाँ पे पर्दा लगा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और संपूर्ण दर्शनों का, पूरे दर्शनों का लाभ लें कि ये भूतों का मंदिर है और किस प्रकार से यहाँ पर गोविंद देव जी विराजमान हैं। तो आप बने रहें। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं गोविंद देव जी के मंदिर में। और ये गोविंद देव जी का मंदिर वो मंदिर है जिसको लोग भूतों का मंदिर भी कहते हैं। आज इसी रहस्य का पर्दाफाश हम करेंगे कि ये मंदिर वास्तव में ये भूतों का मंदिर है या फिर हमारे श्री कृष्ण जी की, गोविंद देव जी का अद्भुत मंदिर है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये 3 मंजिला बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है। आप जब सामने देख रहे होंगे तो अभी ये 3 मंजिला है, लेकिन ये 7 मंजिल का हुआ करता था। जब ये 7 मंजिल का था तो बहुत ही ये अद्भुत मंदिर और विशाल मंदिर था। और ये एक बहुत बड़े टीले पर बना हुआ था। अगर इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो एक काफी नीचे ढलान पर रंगनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पहुँचने के लिए आप जब वृंदावन आएंगे तो वृंदावन पर चुंगी चौराहे से थोड़ा सा ही आगे चल के ये मंदिर है। अब इस मंदिर को हम आपको चारों तरफ से दिखाते हैं और इसकी बहुत ही अद्भुतता आपको दिखाते हैं। इस मंदिर को बनाने में लगभग 15 से 20 साल का समय लगा था, क्योंकि जब हम इस मंदिर को आपको अंदर से दिखाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा गुंबद इस मंदिर के अंदर कैसे बना, और वो भी इंसानों के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। अब हम आपको इस मंदिर की अद्भुतता को दिखाते हैं। ये आप बाहर से देखेंगे तो ये 3 मंजिल का बहुत बड़ा मंदिर है। एक समय की बात है जब औरंगजेब ने इस मंदिर को देखा। इस मंदिर को उसने कैसे देखा कि वो आगरा से दिल्ली जा रहा था और रात का समय हो गया था। तो इसकी जो चमक थी वो बहुत कई किलोमीटर दूर तक जाती थी। और यही इसकी शत्रुता, औरंगजेब ने अपनी गिरह को निकाला इस मंदिर को तुड़वाकर। इस मंदिर को बारूदों के द्वारा, बम्बों से तोड़ा गया, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही विशालकाय मंदिर था, इसको तोड़ना असंभव था। तो ऊपर इसमें बारूद लगाए, उस स्थान को भी हम दिखाएंगे जहाँ से इस मंदिर को बारूद लगाकर तोड़ा। आज वो स्थान सीमेंट के द्वारा बनाया गया है, लेकिन पहले ये बहुत ही अद्भुत था। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया जिसका प्राचीन इतिहास हुआ करता था और जो अपने वैभव के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर हमारे वृंदावन की सप्त सप्तालय, सप्त देवालयों में आता है। और ये गोविंद देव जी का मंदिर है। बहुत ही इसकी जो दिव्यता है वो कई सनातनियों का, और मैं कहूँ तो सभी सनातनियों का गौरव हुआ करता था। वहाँ आज भी उस कट्टरपंथी विचार के निशान मौजूद हैं, जिसके कारण कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए। कहा जाता है कि इस मंदिर में भूतों का निवास है। स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि भगवान गोविंद देव अर्थात श्री कृष्ण का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और वैष्णव संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने सन 1590 में कराया था। गोविंद देव का मंदिर का निर्माण सनातन गुरु और महान कृष्ण भक्त श्री कल्याण दास जी की देखरेख में हुआ था। हालांकि मंदिर का पूरा निर्माण का खर्च राजा मानसिंह द्वारा उठाया गया। निर्माण के समय मंदिर 7 मंजिला हुआ करता था और सबसे ऊपरी मंजिला पर एक विशालकाय दीपक का निर्माण कराया गया।
और इस दीपक में प्रतिदिन बाती की लौ को जलाए रखने के लिए 50 किलो से अधिक घी का उपयोग होता था। प्रतिदिन इस मंदिर में 50 किलो घी लगता था। अब आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि उस 50 किलो घी से कितनी बड़ी बाती इसमें लगती होगी और कितना बड़ा उसका दीपक होगा। ये जो आपको हम मंदिर के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर लेकर आए हैं अब, ये देखें आप। जब ठाकुर जी का स्नान किया जाता है, गोविंद देव जी का स्नान किया जाता है, तो उनका जल और घी, दही, दूध जिससे भी हमारे गोविंद देव जी का स्नान कराया जाता है, वो सब इसी से बाहर निकल के आता है। और यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर गोविंद देव जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। पहले इसी जगह पर गोविंद देव जी विराजमान रहा करते थे। ये आप उनके चरणों के बहुत ही अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये चरण हैं गोविंद देव जी के, यहाँ पर चरण बना दिए हुए हैं जिससे लोगों को ये पता हो। अब इसी के बिल्कुल मंदिर के इसी दीवार से बिल्कुल छिपके ही गोविंद देव जी विराजमान हैं और इसी मंदिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर उन्होंने जहाँ पर बम रखा था और बारूद रख के उड़ाया था, वो स्थान आज सीमेंट की दीवार से बनाया गया है। उस दीवार को भी हम आपको अभी वीडियो के अंत में दिखाएंगे, क्योंकि जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, वो हमारे साथ आएंगे और इस मंदिर की अद्भुत जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। तो जब इसमें जो घी होता था, उसका 50 किलो घी का दीपक जलता, तो यही कारण था कि मंदिर कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता था और मंदिर की इसी विशालकाय दीपक की चमक इसकी शत्रु साबित हुई। मंदिर के इस दीपक की लौ देखकर तत्कालीन मुगल आक्रांता औरंगजेब के मन में बहुत बड़ी दुश्मनी, ईर्षा का भाव उत्पन्न हो गया और इस मंदिर की सुंदरता उसे बहुत ज़्यादा खटकने लगी। उसको रातों को नींद नहीं आई। इसी ईर्षा और हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा को चलते उसने एक दिन अपनी सेना को इस गोविंद देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसी दैवीय शक्ति की कृपा के कारण मंदिर के पुजारी औरंगजेब की इस योजना को समझ चुके थे। उनको भगवान जी ने एक तरीके से उनको ऐसा योजना का भान हो गया, उस योजना की पता चली, तो उन्होंने मंदिर में स्थापित भगवान गोविंद देव जी की जो पुरानी प्रतिमा थी, उसको वृंदावन से बहुत दूर जयपुर के लिए भेज दिया, जहां उनकी स्थापना कनक बाग में गोविंद देव जी के मंदिर में हुई। अब ये जो गोविंद देव जी की असली प्रतिमा है, वो हवा महल के बिल्कुल पीछे के स्थान पर है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मंदिर के सबसे ऊपर की टॉप है। ये तीसरी मंजिल इस मंदिर की है। इसी तीसरी मंजिल से और 4 मंजिला और ये बना हुआ था। इसी 4 मंजिला पर औरंगजेब ने अपनी मस्जिद भी बना ली थी। अब जब यहाँ से लेकर चले गए मदन मोहन जी को, तो जब मदन मोहन जी को लेके गए तो उनको जयपुर पहुंचने में 25 साल का समय लगा। अब आप कह रहे होंगे 25 साल का समय जयपुर तक पहुंचने में कैसे लगा? अब ऐसे लगा कि जैसे वो वहाँ यहाँ से उस प्रतिमा को लेकर गए, तो उन्होंने राधा कुंड के पास उस प्रतिमा को जमीन में गाड़ के कुछ दिन रखा। उनकी सेवा पूजा इस तरीके से किया करते थे कि मुगल सैनिकों को उनकी जरा भी भनक ना लगे। फिर कुछ दिन वो कामा क्षेत्र में रुके, फिर इसी तरीके से और आगे बढ़ते गए। धीरे 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 4-5 साल वो कहीं रुकते, 2-3 साल कहीं रुकते, 4-5 साल फिर कहीं रुकते। इस तरीके से उनको 25 साल का समय उस प्रतिमा को ले जाने में लगा। आज वो प्रतिमा वहीं पर विराजमान है। तो इस प्रकार से यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है। खैर, औरंगजेब अपनी सेना के साथ मंदिर को तोड़ने पहुंचा। मंदिर की भव्यता इतनी थी कि औरंगजेब की सेना 4 मंजिल ही गिरा सकी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास से यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर
मंदिर मस्जिद की एक गुंबद बना दी और उसको बनवा देने के बाद 1873 तक मंदिर उसी अवस्था में रहा जिस अवस्था में औरंगजेब ने यहाँ पर छोड़ा था। अब आप ये देख रहे हैं मंदिर का ये अंदर का भाग है। ये देखिए इस मंदिर का इतना बड़ा गुंबद है, इसकी जो दीवारें हैं वो भी 10-10 फुट चौड़ाई की हैं। तभी तो वो मुगल सेना नहीं तोड़ पाए थे इस मंदिर को। ये देखें, अब हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए कितना अद्भुत और ये विशाल मंदिर, इसका इतना बड़ा गुंबद बना हुआ है इस मंदिर का, और ये मंदिर भी बहुत बड़ा है। हजारों भक्त यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मंदिर है ये 200 फीट लंबा और 120 फुट चौड़ा है, और मंदिर की जो ऊंचाई है वो 110 फुट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आदमी हैं, यहाँ पर जो भक्तजन आए हुए हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इस मंदिर में। इसकी जो मंदिर की जो विशालता है उसकी वजह से कितना ये अद्भुत मंदिर है। अब हम आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे आपको बात करवाते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिए जाने के बाद भक्तों का आना जाना बंद हो गया। कई सालों तक ये मंदिर वीरान पड़ा रहा, यहाँ पर कोई नहीं आया, और इसी के चलते 150 सालों के बाद जब इस मंदिर को खोला गया तो यहाँ पर भूतों का निवास हो गया। हालांकि कहा जाता है कि इन भूतों द्वारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और इसमें इस मंदिर की जो भव्यता थी उसको 5 से 10 सालों में इंसान द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता था। इसीलिए लोग इसको भूतों का मंदिर भी कहते हैं। तो अब हम इसकी असली रहस्य के बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी जी से बात करते हैं, और आप लोगों को भी राधे भैयाओ। आज हम आपको लेकर आए हैं गोविंद देव जी के अद्भुत मंदिर में, और यहाँ की ऐसी महिमा है कि आज आपको यहाँ ये पता चलेगा। लोग कहते हैं कि ये भूतों का मंदिर है, लेकिन ये भूतों का मंदिर नहीं है। इनकी बहुत ही अद्भुत महिमा है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी महाराज हैं उनसे हम आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं। आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा है, आप ये इस समय गोविंद देव मंदिर के रंग मंडप में खड़े हुए हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा हिस्सा है जो निज मंदिर कहलाता है या उत्सव मंडप, जहाँ भगवान जो हैं उत्सव के समय बाहर लाए जाते हैं। और आगे जहाँ भगवान इस समय विराजमान हैं वो गर्भ मंदिर है, जहाँ इस समय आपको भगवान के दर्शन हो रहे होंगे। तो इस समय जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये नवीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ की जो प्राचीन मूर्ति है, कभी आप जयपुर जाएं या सौभाग्य मिले आपको जयपुर जाने का, तो हवा महल के पीछे गोविंद देव जी का मंदिर है, जहाँ आपको इस मंदिर के प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होंगे। मूर्तियाँ यहाँ से जयपुर कैसे पहुँची इसकी कथा अलग है, लेकिन हम आपको शुरू करते हैं ये मूर्तियाँ आई कहाँ से। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, केशव देव, बलदेव, हरदेव, ये सारी मूर्तियाँ जो हैं कृष्ण जी के प्रपौत्र बजनाभ के द्वारा निर्मित हैं, और इनकी स्थापना हमारे ब्रज क्षेत्र में की गई बजनाभ के द्वारा। कालांतर में राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहे, विदेशियों का शासन रहा, तो मूर्तियों को जमीन के अंदर छुपा दिए गए। बाद में ये संतों को, भक्तों को, विभिन्न भक्तों को, संतों को प्राप्त हुए और पुनः मंदिरों के निर्माण हुए। तो ये मंदिर जहाँ आज ये मंदिर भव्य मंदिर बना हुआ है, ये टीला हुआ करता था और गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय वृंदावन आए, समय बिल्कुल जंगल था, तो उन्होंने वृंदावन का आकर प्रकाश किया, और यहाँ से जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को यहाँ वृंदावन में भेजा, वृंदावन के प्रचार प्रसार के लिए। तो उनके 6 प्रमुख शिष्य श्री रूप सनातन, जीव गोपाल, भट्टदास, रघुनाथ, इनके अलावा और भी साधु संत स्वामी हरिदास जी, स्वामी बल्लवाचार्य जी, इन लोगों ने आकर अलग अलग स्थानों पर कुटिया बनाई। तो ये मंदिर जहाँ था टीला था, योग गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। यहाँ श्री रूप गोस्वामी जी भजन करते थे,
और एक दिन उनको स्वप्नादेश हुआ, भगवान का आदेश हुआ कि आप हमें निकालिए। रूप गोस्वामी जी बोले, भगवान हम तो साधारण जीव हैं, आप हमें दिशा निर्देश कीजिए। तो इस टीले के ठीक नीचे जहां आज रंगनाथ का मंदिर है, उस सड़क पर यमुना नदी बहती थी और यमुना के उस पार से लोग वह गाय चराने इस टीले के ऊपर आया करते थे, जिसमें से एक गाय एक पेड़ के नीचे खड़ी होती थी और जिसका दूध स्वतः स्खलन होता था। ये दृश्य रूप गोस्वामी जी ने कई दिन तक देखा। गांव वालों के द्वारा उस स्थान से खुदाई से गोविंद देव जी प्राप्त हुए, जिनको कुटिया के अंदर रख दिया गया। मंदिर का निर्माण बाद में जयपुर के महाराज मानसिंह ने करवाया 1590 में। तो मंदिर जिस समय बनाया गया, बताया जाता है ये 7 मंजिल का था और इसके ऊपर होली दिवाली हमारे जो त्योहार हैं 50 किलो घी का दिया जलता था और जिसकी रोशनी आगरे के लगभग नजदीक तक दिखाई देती थी। समय निकलता रहा, अकबर का साम्राज्य था, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठे। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे लाल किले में नजरबंद किया हुआ था। तो दिल्ली से औरंगजेब बीच बीच में अपने पिता की हालचाल देखने जानने आगरे आते थे। किसी त्योहार के वक्त आकर उन्होंने रोशनी वगैरह देखी, उनको जानकारी की उन्होंने औरंगजेब ने कि कहाँ से रोशनी आती है। उनके सैनिकों ने बताया कि साहब महाराज, ये वृंदावन के अंदर हिंदुओं के मंदिर हैं जहाँ उस सब पर ये दिए जलाए जाते हैं। औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ, हिंदुओं के इतने विशाल मंदिर, हमारी मस्जिदें इतनी बड़ी नहीं, यहाँ तक रोशनी आती है, तोड़ने के आदेश हो गए। तो सर्वप्रथम मथुरा में जन्मस्थान नष्ट किया गया, आगरा वृंदावन के बीच में पड़ता है, मस्जिद वगैरह बनाया, जिसका झगड़ा बरकरार है। उसके बाद यहाँ वृंदावन में इस मंदिर के ऊपर चढ़ाई की गई। तो यहाँ जो प्राचीन मूर्तियाँ थीं, सेवायत लोग लेकर यहाँ से मूर्तियों को जयपुर चले गए। तो कभी आप जयपुर जाएं या जाना हो, हवा महल के ठीक पीछे गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ इसकी प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होंगे। मूर्तियाँ मिली नहीं, ऊपर से इस मंदिर का जो शिखर था 4 से 5 खंड, वो तोपों से गिरा दिया गया। जहाँ आप खड़े हुए हैं, दरवाजे कर दोनों तरफ देखिए आप, ये कलाकृतियाँ हैं। ये सारी मूर्तियाँ न मिलने पर इन सारी मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। गर्भ मंदिर जहाँ है इस समय, वो बारूद लगा के उड़ा दिया गया, जो आज नवीन निर्माण है। और मंदिर तोड़ने के बाद लगभग 150 वर्ष तक ये मंदिर खंडहर के रूप में पड़ा रहा। बाद में ब्रिटिश पीरियड में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मथुरा के कलेक्टर थे एफ.एस. ग्राउस, जिनके प्रयास से इसका संस्कार हुआ और साधु संतों के द्वारा इसमें दोबारा से मूर्तियां स्थापित की गई। तो इस समय जो मूर्तियां हैं, बीच में गिरिधारी गोविंद हैं, दोनों तरफ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी, और छोटे छोटे राधा गोविंद, और नीचे जगन्नाथ जी। में जहाँ इस समय ठाकुर जी हैं, इस समय जहाँ गर्भ मंदिर है, वो और भी पीछे था। वहाँ पीछे एक छतरी बनी हुई है, जो बाद में बीकानेर की महारानी ने बनवाया है। तो उस स्थान पर ठाकुर जी विराजते थे। अभी आप पीछे जाएंगे तो आपको नीचे से ऊपर तक सीमेंटेड दिखाई देगा बना हुआ। तो ये बताएगा कि ये प्रमाण है इस बात का कि ये नष्ट किया गया है। और ये चूंकि 150 वर्ष तक ये खंडहर के रूप में पड़ा रहा, तो यहाँ समाज में ऐसी बातें प्रचलित हो गई कि रातों रात बन गया, भूतों ने बना दिया। अब ये खंडहर के रूप में था, तो जहाँ कोई नहीं रहे, दिया नहीं, बत्ती नहीं, मलबा भर जाए, तो वो भूतवासा कहलाता है आम भाषा में। तो इस तरह से इसमें नई नई बातें जुड़ती चली गई। 150 वर्ष लंबा समय होता है, 2-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं, तो उसमें नई नई बातें जुड़ती चली गई। रातों रात बन गया, भूतों ने बना दिया, तो ये इस तरह की बातें हैं। जबकि इसके अंदर शिलालेख मौजूद हैं, जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि जयपुर महाराज के द्वारा बनाया गया है। अभी आपको मैं बताता हूँ कहाँ शिलालेख है, आप उसका आगे देखिए, आगे चलिए और आगे चलिए, ऊपर ऊपर वहाँ शिलालेख देखिए उधर। ये तो राजस्थानी भाषा में है, वो संस्कृत में है। अच्छा, ये वाला
हाँ ये छोटा सा है लेकिन चौकोर सा है ना ये। हाँ, इसके अंदर है, ये आगे इसी खंबे पर हाँ लिखा है संबत। संबत 34 हाँ हाँ अकबर जी देखिए आप अकबर शाह राज्य हाँ लिखा हुआ है। हाँ ये संबत 34 जो है अकबर के राज्यकाल के 34वें वर्ष में, अकबर के राज्यकाल के 34वें वर्ष में अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा और उस हिसाब से ये 1590 के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसमें स्पष्ट उल्लेख है और ये उसमें पिताजी का भी नाम है, उनके भगवान दास जी के सुपुत्र भगवान दास सुत लिखा होगा उसमें। बाहर भी शिलालेख है, बाहर परिक्रमा के अंदर उसमें तो कारीगरों का भी नाम है, मेन जो कारीगर है किसने बनाया। जैसा कि आज आपने यहाँ पर ये पता चला आपको यहाँ के महाराज जी के श्री मुख से, उनके इस ब्रज के भाव से आज आपने अद्भुत महिमा यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर की जानी। अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर इसको बारूद से उड़ा दिया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार के भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ गोविंद देव जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये आप देख रहे हैं अनेकों तरीके के भक्त यहाँ पर, कितने अद्भुत यहाँ पर यहाँ की महिमा है। उसी महिमा को आज हमने आपको यहाँ पर बताया, तो अभी हम आपको एक बार पुनः दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मंदिर के महाराज जी आ चुके हैं और वो हमें यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में बता रहे हैं। अब लेकर चलते हैं आपको उसी स्थान पर जहाँ पर ये ऊपर से सारा है, अच्छा अच्छा ये वहाँ से जो है नीचे तक जी सब सीमेंटेड है। ये अब अलग से बनाया गया है। यही स्थान जो था वो बारूद से उड़ा दिया था। हाँ हाँ अच्छा, तो अभी लेकर चलते हैं आपको और अद्भुत महिमा जानने के लिए। जी ये है वो स्थान जहाँ बाद में अच्छा, और ये जो चरण बने हुए हैं महाराज जी, ये कौन सा स्थान ये है? स्थान बताया गया है कि यहाँ पहले ठाकुर जी थे, एक जी निशानी बना के रखी गई है। ये देखिए ये लिखा हुआ है शिलालेख है इसका भी आपने। ये देखें आप। तो जैसा कि महाराज जी ने अभी आपको बताया कि इनका जो श्री मुख है वो श्री कृष्ण जी से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। उसकी कथा इस प्रकार से है, जब वज्रनाभ जी यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में अनेकों तरीके के मंदिर बनवाने लगे तो उनको इस श्री कृष्ण के स्वरूप का पता नहीं था कि ये श्री कृष्ण जी का जो रूप है वो किस प्रकार से है। तब परीक्षित जी की माँ उत्तरा जी को श्री कृष्ण जी ने देखा था, तो उनको यहाँ पर बुलवाया गया और बताया। उन्होंने एक मूर्तिकार ने 3 प्रतिमाएं बनाई और वो 3 प्रतिमाओं को बनाने के बाद जो गोविंद देव जी का मुख है वो मिलता है था बिल्कुल श्री कृष्ण की जैसा, और उनका जो वक्षस्थल है वो मिलता था गोपीनाथ जी की जैसे, और उनके जो चरण हैं वो मदन मोहन जी की तरह मिलते थे। तो हमने आपको मदन मोहन जी के और गोपीनाथ जी के दर्शन करवा दिए और ये गोविंद जी के अद्भुत दर्शन आज हमने यहाँ पर आपको कराए हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इन दर्शनों को भेजें। ये जो स्थान आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये पहले इसमें वृंदा देवी थी जो आज कामबन में है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कामबन जगह है, वहाँ आपको वृंदा देवी के दर्शन होंगे। इसी प्रकार दूसरा अपोजिट में जो पोर्शन है वहाँ योग माया के दर्शन है, आज भी मौजूद हैं और वो प्राकट्य स्थल है गोविंद देव का। तो वो आप 10 बजे के बाद सेवा पूजा होने के बाद आइए तो उसका भी आपको दर्शन हो जाएंगे। इसके बारे में बात ये है कि ये चूंकि तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद ये 1669 के अंदर, यहाँ से तो मेरे को खुद नजर नहीं आता। आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे नजर नहीं आता बिना चश्मे के, तो वैसे भी
ये लिखा हुआ है इसमें संबतपुरी, और ये भी कुछ पृथ्वीनाथ वज्रनाभ, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है ये, लेकिन तो ये निज मंदिर है या सब मंदिर है। अच्छा, भगवान को उत्सव में लाकर यहाँ बैठाते हैं। पहले जब उत्सव होते हैं तो यहाँ पर लाके ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। आपको जयपुर में दर्शन होंगे जी, जो प्राचीन विग्रह है। हाँ हाँ उनके ये तस्वीर है जी, राधा गोविंद है। और इस समय जो है वो बीच में गिरिधारी गोविंद है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी। उसके बाद छोटे छोटे राधा गोविंद है। हाँ हाँ, नीचे जगदीश जी है, जगन्नाथ नीचे जगन्नाथ जी हैं। साथ और भी छोटे विग्रह हैं, गिरिराज किला है, लड्डू गोपाल है, छोटे जी। छोटे हैं, विग्रह।